आज हम लोग BODMAS साइन के बारे में जानेंगे। BODMAS में B जो है ब्रैकेट के लिए स्टैंड करता है। उसके बाद वो आता है O फॉर ऑफ जिसे मल्टीप्लिकेशन भी समझा जाता है। D फॉर डिवीजन, तो ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व किया जाएगा, फिर डिवीजन को सॉल्व किया जाता है। फिर आता है M फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी डिवीजन के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना होता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद A फॉर एडिशन, यानी उसके बाद हमें एडिशन को सॉल्व करना है। फिर सबसे लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। और किसी भी एक्सप्रेशन में हमको BODMAS को ही फॉलो करके उसे सॉल्व करना होता है। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे समझते हैं। एग्जाम्पल्स हमने बहुत सिंपल लिए हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, तो देखिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत ही सिंपल है। 8 of 5, तो यहाँ पर ऑफ से मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ऑफ को हम नेक्स्ट स्टेप में 8 into 5 कर देंगे, यानी ऑफ को हमने गुणे में बदल दिया है। तो 8 4 5 40 हो गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था जिससे ऑफ को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है 8 डिवाइडेड बाय 2/3। तो यहाँ पर डिवीजन को हमें सॉल्व करना है, तो डिवीजन को भी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके आगे वाली संख्या उलट जाती है, यानी 2/3 जो है वो 3/2 बन जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 4 तिहाई 12, यानी 4 3 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 2 + 3 into 4। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, उसके बाद एडिशन आता है, तो इसलिए हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 2 + 3 into 4 यानी 12। अब 12 + 2 हो गया 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 10 - 2 + 5। तो देखिए एडिशन क्योंकि सब्ट्रैक्शन से पहले आता है, इसलिए हम पहले एडिशन करेंगे, यानी 10 - 2 + 5 7, और 10 - 7 is 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए 9 + 12 डिवाइडेड बाय 4। तो डिवीजन क्योंकि एडिशन से पहले आता है BODMAS में, इसलिए हम लिखेंगे 9 + 12, और डिवीजन को गुणे में बदलेंगे तो ये 4 का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 अकेला है तो उसके नीचे 1 माना जाता है। तो 4 तिहाई 12, तो 9 + 3 बराबर हो गया 12। तो इस प्रकार से BODMAS आपको समझ में आ गया हो।